हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। हायर इनवर्टिब्रेट्स में जैसा आपको पता है कि हम लोग आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स और मोलस्का की स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ फिल्टर फीडिंग, कि फिल्टर फीडिंग होता क्या है। तो filter feeding is a method of obtaining food in which food particles or microscopic creatures are filtered from water। यानी कि जो पानी में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ आए हुए फूड पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स को क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग मेथड से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, अब आप देखो मोस्टली जो फिल्टर फीडर्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल से मीडियम साइज के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। पर कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जैसे फ्लैमिंगो, ये सब क्या है, फिल्टर फीडर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। क्लियर? इट सपोर्ट वाटर क्लैरिफिकेशन, सो दीज फिल्टर फीडर्स आर कॉल्ड इकोसिस्टम इंजीनियर्स। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि ये जो फिल्टर फीडर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम को। कैसे? कि जब भी ये अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, पानी के साथ आए हुए फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे क्या है, पानी क्लियर होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। इसीलिए इनको इकोसिस्टम के इंजीनियर्स भी बोला जाता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फिल्टर फीडर्स के टाइप। तो जनरली जो फिल्टर फीडर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। First one is internal filter feeder and the another one is external filter feeder. Okay? जो इंटरनल फिल्टर फीडर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर सीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे क्या करते हैं, ये वाटर करंट के साथ आए हुए ऑर्गेनिजम्स को या छोटे छोटे जो भी क्रीचर्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर? इसी की तरह एक्सटर्नल फिल्टर फीडर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इनके इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है फिल्टर फीडिंग के लिए। ये क्या करते हैं, बाहर से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रैबिंग मोशन से उसको ट्रैप करते हैं। क्लियर? अब हम फिल्टर फीडिंग का जो मैकेनिज्म है वो मोलस्कास में डिस्कस करेंगे। मोलस्का में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स फूड पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोलस्का में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यही गिल्स फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो गिल्स हैं उनके अंदर सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सीलिया ड्रॉज द वाटर इनटू द इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर। अब जितने भी सीलिया हैं ये वाटर करंट को क्या करेंगे, इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हेयर द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय म्यूकस एंड ट्रांसफर टू माउथ एंड ईसोफेगस। अब यहाँ से सीलिया जैसे ही इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में वाटर को भेजता है, वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस क्या करेगी, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगी और इसी ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स को माउथ और ईसोफेगस की तरफ भेज देगी। क्लियर? नेक्स्ट है पोलिकीट्स। पोलिकीट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोलिकीट एक एनिलिडा फाइलम का ही पार्ट है। तो पोलिकीट्स आर सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा। पोलिकीट्स हैव ब्रैंकियाई और गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फूड कैप्चरिंग। हम लोगों को ये भी ध्यान में होना चाहिए कि गिल्स की तरह, मतलब जैसे कि गिल्स आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन में मेनली अपना इम्पॉर्टेंट रोल शो करते हैं, वैसे ही फूड कैप्चरिंग में या फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म में भी गिल्स पार्टिसिपेट करते हैं। मोलस्का की तरह पोलिकीट्स में भी क्या है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो वाटर करंट को उनकी बॉडी की तरफ या उनके माउथ की तरफ भेजते हैं। अब कुछ पोलिकीट्स ऐसे भी होते हैं जो एक और मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ म्यूकस नेट फीडिंग। ओके, म्यूकस नेट फीडिंग में क्या होता है, बाय सिक्रीटिंग म्यूकस फ्रॉम टेंटिकल्स और पार्प्स फूड पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ म्यूकस। इसमें क्या होता है कि टेंटिकल्स जो होते हैं कुछ पोलिकीट्स के, वहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है। अब हमें पता है कि जो म्यूकस है वो थोड़ा सा चिपचिपा नेचर का होता है और ये फूड पार्टिकल्स को अपने साथ ट्रैप कर लेता है। इसे ही म्यूकस नेट फीडिंग कहा जाता है। एक
और भी मेथड है जो पोलिकीट्स जनरली यूज़ करते हैं, वो है पार्टिकल सिलेक्शन फीडिंग। पार्टिकल सिलेक्शन फीडिंग में क्या होता है कि कुछ पोलिकीट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम जॉज भी कह देते हैं या फिर मॉडिफाइड अपेंडेजेस बोल देते हैं, जो क्या है कुछ स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल्स को ही कैप्चर करते हैं। ठीक है। अब है एकाइनोडर्मेट्स। एकाइनोडर्मेट्स में क्या है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि स्टारफिश। तो यहाँ मैंने स्टारफिश का ही एग्जाम्पल लिया है। स्टारफिश की स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मैडरीपोराइट। मैडरीपोराइट जिस कैनाल में खुलती है उस कैनाल को बोलते हैं हम स्टोन कैनाल। इसको स्टोन कैनाल क्यों बोला है? क्योंकि इसके आसपास कैल्शियम की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ओके। अब ये जो स्टोन कैनाल है ये किस में खुल रही है? एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर में खुल रही है, दैट इज रिंग कैनाल। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम रिंग कैनाल बोलते हैं। अब रिंग कैनाल अलग अलग 5 डायरेक्शंस में रेडियल कैनाल के रूप में डिवाइड हो जाती है। हर रेडियल कैनाल में बहुत से ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने एक रेडियल कैनाल में नीचे शो भी कर रखा है रेड पेन से। ये देखो, ये साइड में जो स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज ट्यूब फीट्स। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? स्मॉलर एनिमल्स डायरेक्टली स्वालो फूड बाय माउथ। अब एकाइनोडर्मेट्स के जो छोटे छोटे क्रीचर्स हैं वो तो क्या करते हैं, जनरली अपना जो फूड है वो सीधा अपने मुंह से कैप्चर करते हैं, स्वालो करते हैं। सी लिलीज यूज देयर ट्यूब फीट टू कैप्चर प्लैंकटन दैट फ्लोट ऑन ओशन। अब इसमें सी लिलीज क्या है, अपने ट्यूब फीट का इस्तेमाल करती हैं अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। अब लास्ट बचता है फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कैसे होता है? दे फिल्टर the food out of the passing water with dense arrays of bristles on their forelegs, head and mouth parts। अब जो भी इंसेक्ट हैं, जनरली अपने एक्वेटिक इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ जो भी मतलब उनका फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके 4 लेग्स पे, उनके हेड पे और उनके माउथ पे कुछ ब्रिसल्स लगे होते हैं। इसकी वजह से वो फूड पार्टिकल्स उनके साथ ट्रैप हो जाते हैं और वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।